अदिति को नहीं खो सकता। इतना सब कुछ खोकर उसे पाया है। कहीं उसे पता चला कि मेरी सुपर पावर्स वापस आ गई हैं तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे पापा छोड़कर चले गए, मां छोड़कर चली गई, सारा छोड़कर चली गई। नहीं, वीर, इसे तो मैं शांत वत्स, लगता है वीर तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है, पर इतना क्रोध क्यों? मैं इस वीर को मारने के लिए तड़प रहा हूं। इसे ऐसा दर्द देना चाहता हूं कि इसकी रूह भी कांप उठे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूं, पर इसके पहले तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सफल हुए तो वीर को मात देने में तुम हमारे सहभागी, अन्यथा मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आपने कोई विकल्प छोड़ा है गुरुजी? पूछिए। बुराई का अर्थ क्या होता है? बुराई, बुराई यानी ताकत, पावर। और अपने जीवन काल में तुमने कितने पाप किए हैं तुम्हें पता है? गुरुजी, मैं तो पैदा ही पापी हुआ था। मेरी तो सोच ही इविल है। पर तुम बुराई को अपनाना क्यों चाहते हो? ना, किसने कहा आपसे? मैं तो बस उस वीर और उसकी दुनिया को तबाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, ये मेरा नशा है। बुराई की वजह से इस दुनिया में बैलेंस बना रहता है। दुख दर्द लोगों को उनकी औकात याद दिलाता है। पीड़ा की परिभाषा तुम समझते हो और उसका उद्देश्य भी जानते हो, परंतु क्या तुम पीड़ा को सह सकते हो? पीड़ा? मेरी सहन शक्ति की आजमाइश लेना चाहते हो ना, तो तब आजमाओ जब मैं खुद को रोकता हूं हजारों लोगों को दर्द भरी मौत देने से पहले, जो मुझे दिन रात इरिटेट करते, पागल बना देते। बहुत खूब वत्स, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। तेरा दर्द समझता हूं मैं बेटा, लेकिन ये बात सही और गलत की भी नहीं है। मुझे बस तेरी फिक्र है। सॉरी मामा जी, मगर वीर यार, तूने गलत किया है। धोखा दिया यार तूने। तूने बोला था तेरे पास पावर्स नहीं है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि मुझे पता था कि मेरे पास पावर्स है? नहीं, वो तो उस दिन मैं अदिति को बचाने के लिए उसके पीछे भागा, तभी भागते भागते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। तभी मुझे पता चला कि वो रिंग वो मेरे अंदर है, और उस रिंग की सारी शक्तियां भी। इस वक्त मैं सिर्फ अदिति की खुशी चाहता हूं, और वो तभी पॉसिबल है जब उसे इस सच के बारे में ना पता चले। और इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मामा जी। सेंटी कर दिया ना, तुझे वीक पॉइंट पता है ना। तो तुम अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते थे, क्या ऐसी और कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो? मेरी कविता की तुलना इस दुनिया में किसी चीज से नहीं हो सकती गुरुजी। निसंदेह, यदि ऐसी कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो, तो तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। हम तुम्हारे त्यागने की क्षमता देखना चाहते हैं। कविता का वो वीडियो, उसे छोड़कर कुछ भी। क्या है ना, वो वीडियो मेरे लिए कविता की आखिरी निशानी है। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता। हम तो तुमसे हाथ मिलाकर यह कहना चाहते थे कि अब से हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु हमें खेद है कि तुम भी आम मनुष्यों की तरह तुच्छ ही निकले। अब यह सब संभव नहीं। विदा वत्स।
ये क्या था? सच या फिर कविता? मेरी कविता। क्या आदेश है गुरुदेव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम। प्रणाम। जी, हमें विश्व रक्षक से मिलना है। विश्व रक्षक? जी। प्रणाम। प्रणाम। हमारी जानकारी के अनुसार वो दिव्य रुद्राक्ष आप ही के पास है। हमें आपकी सहायता चाहिए, हीरो। आदिति बेटा, जी। तुम्हें अगर देर हो रही हो तो तुम निकलो। हाँ वो ओके मामा जी। हमारा संप्रदाय खतरे में है। हमें पता चला है कि कुमार योगी का अपहरण होने वाला है। कुमार योगी, ये कौन है? वो एक दिव्य आत्मा है जिन्हें स्वयं परमात्मा ने चुना है, जो अपने मार्गदर्शन से हमारे आश्रम को एक बेहतर आध्यात्मिक भूमि पर ले आएंगे। उनका हर हाल में सुरक्षित रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। देखिए, मना मत कीजिएगा। गुरुजी ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले सभा में कहा था कि धरती पर अच्छाई का प्रतीक विश्व रक्षक आप ही हैं। जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था, वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मायावी अंगूठी अभी भले ही तो शक्तिहीन है, परंतु समय हर घाव भर देता है और तुम्हारी शक्तियां भी लौट आएंगी। और उसके बाद शुरू होगा गुरु शुक्राचार्य की बुराई का तांडव। मिट जाएगा अच्छाई का अस्तित्व। मेरी योजना अचूक है और मेरा उत्तराधिकारी वो विक्रांत निर्भयी प्रोफेसर। वीर, अपनी शक्तियों का आनंद ले लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उन्हें गंवाने वाले हो। देखिए, अब मैं वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। जब माँ ने मुझे चुना था तब मेरी शक्तियां मेरे पास थी, वो अंगूठी मेरे साथ थी। और अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। और वैसे भी आप ऐसे रक्षक का क्या करेंगे जो आपकी रक्षा ही ना कर सके, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जब आप संकट में थे तब हमने आपकी रक्षा की, कुमार की भी करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। रुकिए, 2 मिनट दीजिए। दीदी ने कभी भी किसी की मदद करने से पहले सोचा नहीं, तो कैसे भूल सकता है कि तू उन्हीं का बेटा है। विश्व रक्षक
तुझे वो अंगूठी नहीं बनाता है, बल्कि तेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बनाता है तुझे। अगर इन्होंने तुझे अपने इस कार्य के लिए चुना है तो इनकी इच्छा का मान रखना क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता वीर? मैं तेरी उलझन समझता हूं, पर बिना बताए कि तेरे पास पावर्स है, क्या तू इनकी मदद नहीं कर सकता? वीर, ये एक अलौकिक मिश्रण है कि इंसान के शरीर से किसी भी शैतानी शक्ति को बाहर निकाल सकता है। इस रुद्राक्ष के बिना आश्रम में प्रवेश करना नामुमकिन है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है और मैंने तुझ पर, जो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी शक्तियां तो नहीं है, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मैडम, मैडम, मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मेरे बेटे को ढूंढिए मैडम, प्लीज। आप जरा बैठिए, इनके लिए पानी लाओ कोई। बैठिए आप आराम से, मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। मैडम, मेरा बेटा मुझे रैम सुना रहा था। मैं 2 मिनट उसके लिए पानी लेने गई, वापस आई तो वो नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। 6 साल का बेटा है मेरा, प्लीज ढूंढिए उसे, प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके उसे वापस ले आएंगे। डोंट वरी। हेलो, कोलाबा पुलिस स्टेशन। व्हाट? कितने बच्चे? गॉड। मैम, एक इमरजेंसी आ गई है, आप इस समय घर जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। वागले, एवरीबॉडी लिसन अप। इस शहर में रैंडमली बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। वी नीड टू गो, कम ऑन। अजीबोगरीब तरीके से केक खिलाकर हो रहा है बच्चों का अपहरण, जिसके चलते पूरे शहर में डर और तनाव का माहौल फैला हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल अनियमित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, बट द पुलिस डिपार्टमेंट इज कॉलिंग इट अ हाई प्रायोरिटी केस। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसी कोई खबर मिलती है हम पुलिस को अपडेट कर देंगे। इस मुश्किल समय में हीरो की कमी पूरे शहर को खल रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही गुनहगार को पकड़ लेगी, पर हमारा रखवाला हीरो और उसकी पावर्स के अब्सेंस में ये शहर मानो खुद को महफूज नहीं महसूस कर पा रहा। मुझे तो लगा था कि गुरुजी और माँ के जाने के बाद आश्रम के प्रमुख आप होंगे, तो फिर ये कुमार कौन है? हमारे प्रमुख तो सदैव गुरुजी ही रहेंगे। कुमार हमारे प्रमुख नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा है उन पर। उनकी एक झलक मानो जैसे कि दिव्य प्रकाश। संसार में उन जैसी कोई पवित्र आत्मा दूसरी नहीं है। आइए। चल। इसकी तो मेरा रुद्राक्ष। जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पर वो एक बार फिर आपको हमारी सहायता करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए। वीर भी ऑफिस से निकल ही रहा होगा, हम दोनों साथ घर जा सकते हैं। क्यों ना वीर को आज मैं पिकअप करूं, तब तक होपफुली शायद केस के बारे में भी कोई लीड मिल जाए। आइए। अदिति वहां अकेली होगी, पता नहीं क्या कहूंगा उससे। क्यों बिना पावर्स के इनकी हेल्प करने को रेडी हो गया मैं, पर माँ की आखिरी ख्वाहिश को, अपनी ड्यूटी को भी तो ना नहीं कह सकता मैं। आप चलिए, मैं आता हूं। बंटू, मैं माँ के एक इंपॉर्टेंट काम से आश्रम आया हूं, तो प्लीज वहां पर अदिति का ख्याल रखना। डोंट वरी बच्ची, बाय। इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसे कुछ बुरा होने वाला है। पूरा इलाका छान मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन कोहिनूर टावर्स तो कहीं भी नहीं है। वीर ने तो कहा था कि मेरे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है।
मैप्स में भी कहीं शो नहीं हो रहा। एक बार वीर से फोन करके पूछती हूँ। ये कुमारवीर। मिल गया ना आशीर्वाद, अब जाओ यहाँ से। मैं वीर, माँ संध्या का बेटा, आपका रक्षक। तुम मेरी रक्षा करोगे और ये तुम कठिन कार्य करोगे कैसे? वो मैं देख लूंगा। मैं देव योद्धा हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है मैं जानता हूँ। कुमार, ये हीरो है। अभी दो पुरुष आपस में बात करेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा, तुम गायब हो सकते हो, बिजली से तेज भी हो और इतने बलशाली हो, सब कहानी सी लगती है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी रक्षा करने के योग्य हो या नहीं। चलो गायब होके दिखाओ। इस वक्त मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। जाते समय प्रसाद का वो फल लेके जाना और फिर यहाँ कभी कदम मत रखना। मेरा समय बहुत कीमती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान खतरे में? मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ और मैं ऐसी कई बातें जानता हूँ जो तुम्हारे समझ के परे है। हर तरफ संकेत छुपे हैं जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो सच में मेरे रक्षक बनने के योग्य हो। वीर, वीर। हाँ दीदी बेटा। मामा जी, वीर घर आया क्या? नहीं, क्यों, क्या बात है? पता नहीं, मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस गई थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वहाँ कोई कोहिनूर टावर्स नहीं दिखे मुझे। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि वीर मुझसे झूठ बोल सकता है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। अरे कम ऑन अदिति, वो भैया का जो ऑफिस है ना वो काफी ट्रिकी लोकेशन पे है, बट जब हम इनविटेशन कार्ड्स लेने के लिए गए थे तो हमें वो बिल्डिंग वहीं दिखी थी। कोहिनूर, राइट? कोहिनूर को। एंड तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो अदिति, हम दोनों का भाई ना कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। बट वीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आश्रम गया है वीर। आश्रम? एक्चुअली वो दीदी के जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि वीर एक पूजा करे। उनकी संप्रदाय की कोई प्रथा है। तो फिर स्वीटी मीठी साथ क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए तुम लोग? अब वो आश्रम के रूल्स तो आश्रम के कुछ रूल्स है कि फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकता, तो भैया तो अपने एक्सेप्शन केस है तो उनको अलाउ कर दिया। हजरात, आप सबके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ बंटू, मेरी भाभी के नए बॉडीगार्ड का बंटू। वो क्या है कि वीर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गया है और उसने मुझे कहा है कि अब मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा टिल द टाइम ही डज नॉट कम बैक। ऑफिस का काम? अरे हाँ, वो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए वो बाहर गया है। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसे कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? अरे अपना जो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कोई कॉन्फ्रेंस पे गया है वो। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है।
उसे कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? भैया पहले आश्रम गए होंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस चले गए होंगे। वो एक्चुअली आश्रम गया था पूजा के लिए, उसके बाद में जा रहा था वो कॉन्फ्रेंस। कोई मुझे चुप करा था। एज अ कंक्लूजन इज कि वीर आज रात वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग उसके बिना पिज्जा पार्टी करेंगे। यू वांट टू जॉइन? अच्छे से आपकी मर्जी। यू वांट टू जॉइन? थैंक यू वीर, थैंक्स टू यू मुझे इतनी क्यूट फैमिली मिली है। तो योद्धा ने हार मान ली। मैं इस कमरे से बाहर रहकर भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मेरे लिए धर्म है। आदेश और तुम सब भाग जाओ। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे रक्षा का कार्य एक योद्धा ही कर सकता है। कोई ऐसा ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो और निडर होकर पहला कदम उठा सके। ये लो, इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुपस्थिति में ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम सच में एक पवित्र आत्मा हो वीर, पर इस समय तुम डरे हुए हो। जब तक यह डर है, ना ही तुम पूरे रक्षक बन पाओगे और ना ही सच्चे हीरो। ये तीनों संदूक भविष्य के लिए है। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। दूसरा तब खोलना जब तुम्हें लगे जीवन में तुम सब कुछ हार चुके हो। यह उस अंधकार में तुम्हारी रोशनी बनेगा। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। जब तुम मुझे वापस लाकर इस आसन पे फिर से बिठा दो। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये सब होने वाला है? आप सच में एक दिव्य आत्मा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरी शक्ति आने में अभी समय है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करने से पहले हमारी जरूरत और हमारी योग्यता को देखते हैं। यदि आप पर उनकी कृपा हुई तो आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए करना आपका धर्म है। तुम्हें जल्दी ही संदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम विश्व रक्षक हो। इस पूरी किडनैपिंग में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है ना, फाइंड दैट आउट, बिकॉज ये जितना रैंडम दिख रहा है ना उतना है नहीं। बागले, I'll call you back. Yeah. Finally. हाँ दीदी, आज ना सुपर हेक्टिक डे था। मेरा भी। आई विश तुम यहाँ होते, सब कुछ आसान हो जाता। अच्छा लगा दीदी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। एक सेकेंड ना, तुम ना एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब आंखें बंद कर ली तो मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या है? पता नहीं वीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। कुमार कहाँ गया? कुमार गायब हो गया, ये कैसे हुआ? हेलो वीर। हाँ, कुछ नहीं है दीदी, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। बाय। लिसन वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे वीर किसी डेंजर में है। शिव जी प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। धिक्कार है, कोई कुमार का अपहरण कर ले गया, वो भी इतने लोगों के बीच, और हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुमार को वापस लेकर आऊंगा।
इतनी जल्दी कहाँ ले गया उन्हें? इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। अदिति, अब कॉल अटेंड करूं या कुमार पे ध्यान दूं? ये क्या है और ये आया कहां से? मेरी प्रेजेंस में कुमार किडनैप हुए इस बात का मुझे दुख है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कुमार को सही सलामत आप सबके सामने जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। ये विश्व रक्षक का आप सबसे वादा है। चलिए। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप हमें भुलावे में मत रखिएगा। आप मेरे पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि मुझे चुना गया है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी शक्तियां अभी भी आपके पास हैं, है ना? व्हाट? एक सिल्वर वैन, वो भी बिना नंबर प्लेट के? और कोई क्लू कुछ तो मिला होगा? इतने सारे सीसीटीवीज हैं, कुछ भी नहीं मिला? नो मैम। ओके, एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सिल्वर वैन्स हैं सबको ट्रेस करो और ओनर्स की एक लिस्ट बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन मैच करो, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। गो ना। सर सर सर, क्या मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ए, निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाते हैं दिमाग खोटी करने। सर आप फोन रखिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक बच्चा गायब हो गया सर। आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या कंप्लेन लिखवानी है आपको? मैडम, मैं पिए हुए हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। एक बच्चा मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वो जो बच्चा गायब हुआ ना, उस समय वहीं था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। पास में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, मेरे पैर में एक कंचा गिर गया था। बच्चे ने उस कंचे को उठाया, तभी सामने से एक टॉय ट्रेन आकर वहां रुकी। उसने वो टॉय ट्रेन उठाई और मैडम अचानक सब धुंधला हो गया, बच्चा गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश तो तुझे होना ही था, इतनी दारू जो पी के बैठा था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैडम, सब सही कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने किसी को वहाँ पे देखा? कोई आदमी या कोई गाड़ी, कुछ तो देखा होगा आपने? हाँ। मैंने वहां पर एक सिल्वर वैन देखी थी, दूर खड़ी हुई थी, और वो टॉय ट्रेन उसी के पास से आई थी। थैंक यू सो मच, आपने पुलिस की बहुत हेल्प की है। अब आप घर जाइए और थोड़ा सेफली जाइएगा। क्या कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। सही कहा, इसे बनाने वाला किसी आर्टिस्ट से कम नहीं। चुप!
नहीं यार, पाउडर की वजह से बच्चे की किडनैप डजंट ऐड अप। आर यू श्योर कि कोई एंगल नहीं है? I'm sure. क्या पता कि वो वहीं हो, हाँ, और तुझे घुमा रहा है। तूने कहा था ना कि वो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप पे है। आप कहा तो था, पर प्रणाम। वीर बुलाया मुझे? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। एक्चुअली मुझे डाउट है कि कुमार की किडनैपिंग के पीछे आश्रम में से ही किसी का हाथ है। देखिए, आश्रम में एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई बाहर वाला अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन सबके पीछे आश्रम में से ही है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद वीर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आश्रम में से कोई ऐसा कर सकता है। वो कुमार है, एक श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं ईश्वर की संतान है वो। उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? हे प्रभु, कुमार जहां भी हो सुरक्षित हो। इस आयु में कोई उबला हुआ खाना खाता है क्या? मैं तो बरसों से सात्विक भोजन करते आया हूँ। अब से मैं बर्गर पिज्जा ही खाऊंगा। जाओ लेके आओ, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। नाक में खुजली हो रही है क्या? मेरी मांगे तो तुम पूरी करोगे। तुम्हें जरूरत जो है मेरी। मेरे को भूख लगती है, मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए जल्दी करो। और भाई हैं, कॉपी करके क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर? सरप्राइज डिश फॉर अदिति। और बंटू के भैया, हेलो, आई एम आल्सो इंक्लूडेड, ओके? क्या बंटू भाई, खुद को इनवाइट कर लिया। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बंटू भाई, इतना सरप्राइज तो किसी का भी फ्लॉप नहीं हुआ होगा। मैडम, मुझे कॉल आया था, मेरा बच्चा मिल गया क्या? आई एम सॉरी, अब तक नहीं मिला, लेकिन हमें आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके बच्चे के आसपास उस टाइम कोई खिलौना या टॉय था? मैडम, बच्चे तो अक्सर अपने टॉयज एक्सचेंज करते थे, लेकिन शायद एक ट्रेन टॉय लेके आया था वो उस दिन। टॉय ट्रेन? क्या आप बता सकते हैं आपके पास वो टॉय ट्रेन अभी है? हाँ है। ग्रेट। वागले, तुरंत इनके साथ जाओ और उस टॉय ट्रेन को ना एज एविडेंस रजिस्टर करवाओ और तुरंत फॉरेंसिक्स में भेजो। ठीक है मैम, आइए। टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन ही हमें किडनैपर की स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक से खिलाओ। अत्युत्तम। अब मेरा विश्राम करने का समय है। अरे, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पंखा चला दो। तुम्हारे गुर्राने से कुछ नहीं होगा। जो आदत है सो है। अतिथि बना के लाए हो ना, इतनी भी सब्र नहीं करोगे?
मेरी बात मान बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। नहीं यार, मेरी आदिश से बात हुई थी, उसने मुझे खुद बताया था कि ये उनका कोई होली पाउडर है, उनके रिचुअल्स में काम आता है। ये नहीं हो सकता। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एक काम कर, मुझे वो पाउडर का सैंपल लेकर आ जा, उसकी हिस्ट्री ना मैं निकाल लूंगा। अरे बच्ची सोच क्या रहा है, बस सैंपल लेकर आ जा। और हाँ, ये बात ना सिर्फ अपने में ही रखना। तूने कहा था ना कि आश्रम से कोई इन्वॉल्व है। ये काम हीरो स्टाइल में निपटाते हैं। काम तो हमेशा हीरो स्टाइल में होता है बंटू, पर इस बार हीरो की प्रायोरिटी कुछ और है। ट्रेन को फॉरेंसिक में दे दिया है। ट्रेन बनाने वाली कंपनी को बहुत जल्दी ट्रेस कर लेंगे। जैसे ही कुछ पता लगता है आपको अपडेट देते हैं। गुड वागले, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है एंड आई कैन फील इट। हम ये केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चे वापस चाहिए, एनी हाउ। ठीक है मैम, ओके। फिर कभी मेरा कॉल मिस नहीं करता, पता नहीं इतना कहाँ बिजी हो गया है वो। शादी के पहले के टिपिकल सिम्टम्स। अगर कुछ है तो मुझे बोल सकता है, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए या पता नहीं, बट एक बार मुझसे बोल तो सकता है। मैं सबसे पहले उसकी फ्रेंड हूँ, बाद में कुछ और। वीर, मामा जी, वीर, मैंने बनाया है अपनी खूबसूरत फियांसे के लिए पास्ता, ताकि मिल जाए मुझे उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता। Mamma mia, would you like to dance with me? Why not? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मेरा वीर वेडिंग ब्लूज के चक्कर में भाग जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए पास्ता बन रहा है, मेरे साथ डांस हो रहा है। इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है दीदी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था? तुम्हें प्रपोज करना। And I am sure about it. मुझे अपनी शादी को लेकर कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है, और ये पास्ता खाकर तुम भी सुपर श्योर हो जाओगी कि तुम्हें जो पति मिलने वाला है वो हीरा है, हीरा। अच्छा, तो फिर खिला। गुड आइडिया। वाओ, ये तुमने बनाया? और कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स मैंने बनाया है। सिंस मामा, स्वीटी मिटी और बंटू गए हैं शॉपिंग पे, तो वो तुम्हारी खिदमत के लिए छोड़ गए हैं ये स्पेशल शेफ। हेलो, क्या? क्या बात है? हेलो, क्या? टॉय ट्रेन में गैस और कोई नहीं?
ऑलराइट बेना, कीप मी पोस्टेड। या बहुत ही ट्रिकी केस है ये, बट एक सॉलिड लीड मिली है। आई होप कि कल तक हमें गुड न्यूज मिल जानी चाहिए। अरे कल तो मुझे हमारी एंगेजमेंट के लिए रिंग्स भी कलेक्ट करने जाना है, बट आई कांट बिलीव शादी के बीच में ये केस को हैंडल करना, ये सब कुछ। अदिति तुम टेंशन मत लो, ये लो खाना खाओ। नहीं, मुझे खाना खाने से टेंशन कम होती है, ये लो खाओ। वैसे ये गैस का सीन क्या है? आई डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं चला ठीक से। तो क्या ये टॉक्सिक गैस है? आई मीन अगर ये टॉक्सिक गैस है तो फिर किडनैपर्स के पास इतनी डेंजरस गैस पहुंची कैसे? आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। ऑफ कोर्स तुम हीरो थे, ऐसी चीजें हैंडल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैं अब ये सब अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। आई मीन मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डाल सकती। ओके। हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए शॉपिंग कर दो। ये सेम कपड़े अलग अलग रंगों में पहन के ना मैं बोर हो चुकी हूँ। शॉपिंग ठीक है, शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर देंगे। अब तुम खाओ। अच्छा बनाता हूँ मैं। ये बॉर्डर कहाँ गया? वीर कुछ चाहिए आपको? यहाँ पर एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा ना आपसे, वो हमारे आश्रम की धार्मिक भभूत है। नहीं थी, किसी ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। वो क्या है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, तो उसी के दौरान साफ कर दिया होगा साफ सफाई वालों ने। आप चिंता मत कीजिए, वो हरी भभूत मैं आपको ला कर देता हूँ। ये लीजिए। अंकल, अंकल, अंकल! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पेशाब करना है। हैं? पेशाब तो सबको आता है और फिर जाना भी पड़ता है। चलना है तो चलो साथ, मैं कोई भाग नहीं रहा। बताओ ले चलते हो या कुर्सी गीला कर दूं? नो, हमने उस टॉय ट्रेन के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल्स एक टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। शॉर्टलिस्ट आते ही हमें रेड की लोकेशन मिल जाएगी। जैसी लिस्ट आएगी हम निकलेंगे। Am I clear? Yes, ma'am. मैम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कल कैसे आएंगे आप? कल तो आपकी सगाई है। ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है। वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है, और वो भी उसकी विवाह की रात को। इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव। मेरे पुराने मित्र बैंड बाजा बारात के साथ विदा होंगे। इतिहास में दर्ज होगी वो काली रात। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का।
पाउडर, ये तो वही पाउडर है, पर इसका कलर डिफरेंट क्यों है? जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे, आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। बंटू सही कह रहा था, कुमार खतरे में। सबको लोकेशन भेज दी गई है, बी अलर्ट, लेट्स गो। वीर, बंटू, लगता है भैया और अदिति कहीं बाहर गए हैं। हाँ। मामा जी आपको ही फोन करने वाला था। अरे वो आदेश है ना, आदेश, वही कल्प्रेट है, बस हमें ट्रिक कर रहा था। क्या जहां लाश रिलीज हुई थी ना, हमें वहां का लोकेशन मिल गया है। बस वहां पुलिस जाने से पहले कुमार को वहां से निकाल देंगे। आप स्वीटी मीटी के साथ घर पे ही रहिए, ओके? हम लोग वहां जा रहे हैं। हम ओ नो, पुलिस तो ऑन द वे है। सब सेफ रहे भगवान बस। बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है। तू वहां से दूर रहे, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ही ऑपरेट कर, ओके? ये सब तो पी के धोता है। गायब मोड ऑन। क्यों चुप? सब ठीक है ना? खून मारा रे मेरे को? ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़िया। क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है रे? बंटू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है। जो भी है मारा, इसका भेजा उड़ा दूं नहीं तो। बच्चे के पीछे छिपता है डरपोक। Hands up! ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ। मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है, अटैक करता है, वो भी पीछे से। हाँ, ये कैसे हुआ? वीर? वीर? यार भैया अभी तक नहीं आए। हाँ यार रुक, मैं कॉल ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, वीर और अदिति दोनों साथ में होंगे, है ना? बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों सो जाओ। सो जाए? अरे हमारे वन एंड ओनली भाई के एंगेजमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट में तो नींद ही नहीं आएगी मामा जी। पर आई जस्ट होप कि उनका ना केस जल्दी सॉल्व हो जाए, इनफैक्ट आज ही सॉल्व हो जाए। एक्चुअली यू आर राइट, फिर तो डबल सेलिब्रेशन डबल फन। एक तो एंगेजमेंट प्लस अदिति जामवाल की कैप पे एक और फेदर। दैट्स राइट।
वीर? अब मैं कर लूंगा अदिति, तुम अपना काम कर लो। दिखाओ। अदिति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। वो छोटी सी चोट है, मैं कर Are you लूंगा। sure? या वीर, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, अदिति अदिति, लेट मी एक्सप्लेन। अदिति मेरी बात तो अदिति, मैं जानता हूं कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग वीर। मैं बात करता हूं अदिति से। आफ्टर ऑल, कहीं ना कहीं ये सब के लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। पर तूने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। हाउ कुड यू बंटू भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। और आप लोगों को कब समझ में आया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? देखो, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था और मौका भी तो नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। और सीरियसली आपको लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपाओ, घर में पता भी नहीं चलेगा? हाउ रिडिकुलस। हमारा तो छोड़ो, बट अदिति जस्ट सो नॉट कूल बंटू भाई, नॉट। अदिति, एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। सॉरी मामा जी, लेकिन ये परिवार में स्वीटी मीठी बंटू, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोगों से इतना अटैच्ड हो गई। इस घर ने मुझे वो सब दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। लेकिन अब मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I have to go। आप अपना ध्यान रखिएगा प्लीज अदिति। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। बंटू तुम भी। अदिति, I will marry you। यार मीठी, अदिति ना मेरी रियल लाइफ आइडल है यार। I mean, just look at her। अपने काम में तो बेस्ट है ही,
और ऊपर से एज अ पर्सन शी इज जस्ट अमेजिंग। बट सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑफ कोर्स शी लव्स भाई, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड आई गेस दैट्स राइट। हर लड़की को ना ऐसे ही होना चाहिए, अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। तू क्या सोच रही है? आई थिंक यू आर राइट, बट उन्होंने जो किया ठीक किया। बट यू नो व्हाट, भैया भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। उन्होंने ऐसा किया बिकॉज ही लव्स हर। बट मुझे ना इस बात का डर था कि अगर अदिति को उनकी पावर्स के बारे में पता चलेगा ना तो उनको छोड़ के चली जाएगी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? रॉन्ग। अदिति पावर्स की वजह से नहीं, भैया के झूठ की वजह से गई है। आई एम श्योर भैया के पास खुद के रीजंस होंगे और वो अदिति को ना कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते, पर इससे उनका झूठ जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, बट बैठ के भी तो बात ठीक हो सकती है ना। आई जस्ट होप कि वो दोनों साथ हैं। नीचे तू ना इंटरफेयर मत कर, ये वैसे भी भैया और अदिति के बीच की बात है। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? इट्स देयर डिसीजन, ठीक है? और उनको ही डिसाइड करने दे। चुपचाप सो जा। गुड नाइट। अदिति से बात हुई? देख, तो खुद को इतना ब्लेम मत कर। आई मीन, तुझसे गलती हुई है, लेकिन तेरे इरादे नेक थे। हम श्योर कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। डोंट वरी। कोई हमारे संप्रदाय के शांति को भंग कर रहा है। हमारे आश्रम को किसी ने निशाना बनाया है। ये हमारे लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण वापस लेने के लिए तुम्हारा लौटना बहुत जरूरी है। जानता हूं, उनका रक्षक होने के नाते उन्हें वापस लाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। क्या? इधर है ट्रक। जिनकी अंतरात्मा जागरूक है, जिनके भीतर ज्ञान की रोशनी है, भले उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हो, वो सच को देख ही लेते हैं। झूठ। जल्दी बता अपने लीडर कौन है। मैं तेरा ये हाल करूंगी ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बता। मैडम, मुझे नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं पता तुझे? फिर झूठ बोल रहा है? हाँ? चल बता, झूठ पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आजा, खेलते हैं। हाँ मैडम, मैडम छोड़ दो मुझे। मैम, रुक जाइए आप, मैं देखता हूं उसको। क्यों? क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्यों?